दोस्तों जय माता दी। आज मैं आपके मन की बात करने वाला हूँ। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो नाम, सम्मान और प्रसिद्धि, नेम और फेम नहीं चाहता है। और हमारी कुंडली में जो हमें ये तीनों चीज़ें देता है वो हैं हमारे ग्रहों के राजा सूर्य महाराज। यदि हम अपनी कुंडली में राजा सूर्य को व्यवस्थित कर ले तो फिर हमारी नाम, काम, सम्मान, इन सब की समस्या दूर हो सकती है। यदि आपको लगता है कि आपको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला तो सूर्य को हमें ठीक करना होगा। ये जो सूर्य है ना, केवल एक ग्रह नहीं है, ये आत्मा का ब्रह्मांडीय प्रतिनिधि है। जिस प्रकार शरीर बिना आत्मा के निर्जीव होता है, उसी प्रकार कुंडली में यदि सूर्य कमजोर हो गया तो हमारा जिंदगी, हमारा जीवन निष्प्रभावी हो जाता है। संपूर्ण चल अचल संपूर्ण जगत की आत्मा सूर्य है। सूर्य तेज, आत्मा, अधिकार, स्वाभिमान और जीवन शक्ति का मूल है। सूर्य जिन तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है वे तत्व जीवन के ऋण माने जाते हैं। आत्मा, आत्मबल यानी कि विल पावर, पितृवंश, राज्य, सरकार, प्रशासन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नेतृत्व, आदेश देने की क्षमता, लीडरशिप की क्षमता, नेत्र और रक्त संबंधित समस्याएं। जब कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो व्यक्ति भीतर से टूटता है, भले ही वो बाहर से सफल दिखे। आज हम विशेष रूप से ये बात करने वाले हैं कि हम अपनी कुंडली में सूर्य कहीं भी हो, कैसे भी घर में हो, कैसी भी राशि में हो, उसे कैसे संतुलित करके अपनी जीवन की समस्याओं से, और विशेषकर समस्या वही होती है ना, नाम और दाम, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सम्मान, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य महाराज को सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान में रखिए, काले कपड़े कम से कम पहनिए। मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा है कि काले कपड़े कम से कम पहनिए। ये आपके मन की बात कर रहा हूं मैं। सूर्य भगवान को लाल फूल मिलाकर तांबे के पात्र से जल अर्पित कीजिए और रात को सोते समय अपने पैर पूर्व दिशा में मत रखिए, और यदि रखते भी हैं तो सूर्योदय से पहले उठ जाइए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम साह सूर्याय नमः, इसका आप 108 बार जप कर लीजिए। और सूर्य का जो दान होता है ना, वो गेहूं, गुड़, तांबा और लाल वस्त्र होता है। ये दान करके भी आप सूर्य की शुभता बढ़ा सकते हैं। और आक मदार, अकौआ भी बोलते हैं देसी भाषा में, उस वृक्ष की पूजा करिए, सेवा करिए और उसकी जड़ अपने पास रख सकते हैं तो जरूर रखिए। ये बातें तो मैंने धर्म की बता दी। अब कर्मों का संतुलन जब हम करें तो भी सूर्य महाराज बिल्कुल आपके पक्ष में हो सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि कर्म और धर्म से हम अपनी कुंडली की कई अवस्थाएं बदल सकते हैं। ये आप मान लीजिए। एक बात ध्यान से सुनिए, जब हमारा मन पाप कर्म में रहता है, जब हमारा मन किसी को नुकसान पहुंचाने में या चालाकी में रहता है, तो धर्म का हमें वो फायदा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। धर्म का फायदा तो हमें मिलता है, लाभ तो मिलता है, परंतु उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। वो कहते हैं ना, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा।
तो कपट छल छिद्र हटा के यदि आप धर्म के काम करते हैं तो आपको फल जरूर मिलेगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यदि ऊर्जा चाहिए तो मन को शुद्ध करना होगा। अब कर्मों का संतुलन, कर्मों का संतुलन भी सही मानने में तो मन के संतुलन की ही बात हो रही है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य किस राशि में बैठे हैं। अच्छा, ये भाग 1 है जिसमें मैंने राशि जनित और भाव जनित उपाय आपको बताए हैं कर्मों से, और अभी इसके तुरंत बाद एक दूसरा भी वीडियो बनेगा जिसमें मैं नक्षत्रगत उपाय से सूर्य महाराज को आपके पक्ष में करने के कुछ उपाय बताने वाला हूं। तो हम मान लेते हैं कि सूर्य यदि मेष राशि में है, देखिए हम यहाँ पे उच्च और नीच की बात तो नहीं करेंगे, हम केवल राशि की बात करेंगे। अब मेष राशि है मंगल की और ऊर्जा, मंगल का मुख्य तत्व है ऊर्जा, और सूर्य भी ऊर्जा है, आत्मा की ऊर्जा है, आत्मबल है। और जब मंगल की राशि में बैठेंगे तो आत्मबल तो बढ़ेगा, ऊर्जा तो ज्यादा होगी, परंतु यहां समस्या आएगी एग्रेशन की, क्रोध आएगा, एटीट्यूड आएगा। जब सूर्य आपके मेष राशि में बैठा है तो आपको अपने क्रोध से लड़ना होगा, तभी सूर्य आपके पक्ष में होंगे। आपको अपने एटीट्यूड को व्यवस्थित करना पड़ेगा, विनम्रता आपके व्यवहार में लेके आना पड़ेगा, तो सूर्य आपके पक्ष में होंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत मान मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा और आत्मा में पवित्रता होगी जिससे हम बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो मैंने मेष राशि में सूर्य के उपाय आपके कर्मों से बताए। अब ये वृषभ राशि है, वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है। अब ये ठंडे ग्रह हैं, ये भौतिकतावादी ग्रह हैं, और सूर्य महाराज जब इस राशि में बैठ जाते हैं तो मन में भौतिकता के प्रति लालसा जुगुप्सा बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपको योगा करना चाहिए। आत्मनियंत्रण, मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सूर्य यहां बैठ गया तो आत्मा काय में लग जाएगी, आत्मा भौतिकता में लगेगी, भौतिकता की तरफ आकृष्ट होगी। तो भौतिकता में ठीक है, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करिए, परंतु विचारों में तो शुद्धता चाहिए ही चाहिए। महिलाओं का सम्मान करिए, बहुत जरूरी है। अपने दिमाग में कुविचार यदि आते हैं, ओम नमो नारायण का जप करिए, कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार दीजिए, तो सूर्य महाराज आपके लिए समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। अब यदि सूर्य मिथुन राशि में आ गए, बुध की राशि है, और बुध की राशि में यदि सूर्य आ गए तो फैक्ट है कि बुद्धिमत्ता आएगी ही आएगी। बुध की राशि में सूर्य होते हैं तो हमारी आत्मा जो है वो व्यापार, बिजनेस और लाभ के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचती है। यहां पे आपको केवल एक सावधानी बरतनी है कि अपने लाभ के कारण दूसरे लोगों का नुकसान नहीं किया जाए, और लाभ उतना ही प्राप्त करने की कोशिश करें जो जायज है। नाजायज लाभ के लिए कार्य नहीं करें, तो आपके लिए सूर्य यहां पे अच्छे हैं। अब सूर्य महाराज कर्क राशि में यदि आ गए, जब सूर्य कर्क राशि में बैठते हैं तो एक ऐसा राजा, आप ऐसे राजा हो, आपकी आत्मा को मैं राजा बोल रहा हूं, जो बड़ी संवेदनशील है, बड़ी सेंसिटिव है और संवेदनशील, बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव राजा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, समस्याओं की जड़ होता है। तो संवेदना को वेदना में बदलने से पहले आपको सूर्य महाराज को अपने पक्ष में करने के लिए शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए, और महाकाल भगवान शिव आपको
संवेदना को वेदना में बदलने से बचा लेंगे। जरूरी है, करना चाहिए। अब यदि सूर्य सिंह राशि में बैठ गए, उनकी राशि है, और ये तो बहुत दमदार आप हो गए, आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होगा, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होगा। सही बात तो ये है कि आप कहीं भी रह रहे हो परंतु वहां के राजा होगे। अहंकार से लड़ना होगा, अहंकार से लड़ना बहुत जरूरी है। यदि आप में अहंकार आया तो सिंह राशि के सूर्य भी आपको बहुत समस्याएं दे देंगे। तो कर्मा अलाइनमेंट में अहंकार से बचना होगा, और अहंकार से बचने के लिए देवताओं के शरण में हमें जाना होता है। अब यदि सूर्य कन्या राशि में आ गए, बुध की राशि है, जो मैंने मिथुन का बताया वैसा ही कुछ है। सूर्य तुला राशि में आ गए, जैसा मैंने वृषभ का बताया वैसा ही कुछ है। और सूर्य यदि वृश्चिक राशि में आ गए, ये मंगल महाराज की राशि है, और यहां पे मैं मेष के बारे में आपको बता चुका हूं। तो मेष राशि के बारे में जो बताया वो वृश्चिक राशि में भी लागू होने वाला है। अब सुनिए आप, यदि धनु राशि में आ गए, अब देखिए मैंने इन सबकी बताई, परंतु धनु और मीन के लिए दोनों गुरु की राशियां, दोनों के लिए अलग अलग बता रहा हूं। सूर्य जब धनु राशि में बैठे हैं, धनु भी अग्नि तत्व की राशि है, तो वही बात आपको लोगों को अपने विचारों से सहमत करवाने की खतरनाक किस्म की आदत लगेगी। मतलब आपको लगेगा कि आपके पास जो ज्ञान है, जो है वो ही सत्य है, मतलब मैं सत्य जगत मिथ्या। इस चीज से बचना होगा, गुस्से से भी बचना होगा, बिला वजह लोगों को ज्ञान देने से भी बचना होगा। क्योंकि राजा ज्ञान बांध दे जहां जरूरत है, और गली मोहल्ले में जा जा के ज्ञान देने लगे तो वो राजा कोई अच्छा राजा नहीं होता है। तो आपको जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान का खुद के लिए सदुपयोग करिए, है ना। जमाने को परिवर्तित करने की जो आपकी एक टेंडेंसी आ जाएगी, उस आदत से आपको बचना होगा धनु राशि में। परंतु मीन राशि में मैं सीधे बात कर लेता हूं, मीन भी तो गुरु महाराज की राशि है। यहां पे आप लोगों के लिए अत्यधिक हेल्पफुल हो जाएंगे, बहुत उदार हो जाओगे। लोग आपका मिसयूज करेंगे। आपके पास ऊर्जा है, सब कुछ है, आपके पास नॉलेज है, इसके बावजूद संवेदना ज्यादा होने के कारण आप लोगों को के काम आओगे। लोगों के काम आना ठीक है, परंतु लोगों के काम ऐसे आना कि अपनी समस्या कर लेना, ये तो गलत है। इसलिए यहाँ पे आपको ये सावधानी बरतनी होगी, परंतु दमदार तो आप फिर भी हो। अब हम बात कर लेते हैं मकर और कुंभ की। देखिए दोनों राशियों का चरित्र अलग अलग है। मकर राशि शनि महाराज की आप मान लो कि ओरिजिनल राशि है। जब सूर्य मकर राशि में बैठेंगे, शनि क्या है? शनि है कर्मचारी, और राजा बैठ गया कर्मचारी की राशि में। अब वो गड़बड़ हो गई कि राजा कर्मचारी सेवक। तो यदि शनि की राशि में बैठे हैं तो शनि महाराज और सूर्य के तो बिल्कुल वैसे भी अच्छे संबंध नहीं है। तो फिर वो एक कंफ्यूजन आता है कि राजा हूं कि कर्मचारी हूं। यार ऐसे राजा बन जाओ जो अपने काम खुद करने की दम रखता हो। आदेश कम दो। मकर राशि में यदि आपके सूर्य बैठे हैं तो आदेश कम दो। लोगों के साथ मिल के काम करवाओ। लीडरशिप तो भाभी रहेगी, साथ में जुट के काम करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई उच्च नीच की बात मुझे नहीं करनी है। कुंभ राशि की यदि हम बात करते हैं तो आप मान लेना कि ये कुंभ राशि शनि महाराज की बड़ी जेंटल राशि है,
और यहाँ पे सूर्य बैठते हैं तो ज्यादा समस्या नहीं है। शनि महाराज का एटीट्यूड सत्यवादिता आपको अपनाना है। जो सही है वो सही है, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए झूठ बिल्कुल मत बोलना। जो सत्य है वो सत्य बोलोगे तो आपके कुंभ राशि में सूर्य भी आपको नाम, सम्मान, प्रसिद्धि, दौलत, आत्मा में शांति दिलवाने वाले हैं। ये तो बात हो गई हमारी पूरी 12 राशियों की। अब हमें 12 घरों की भी तो बात करनी है। ये सबसे पहला घर होता है लग्न। यदि सूर्य महाराज आपके लग्न में है, राशियों की बात बता चुका हूं, लग्न मतलब व्यक्तित्व, आत्मा, कौन सी राशि में, इसके आधार से समझना और क्या करना है ये भी समझना। ये सूर्य जहां पे जब पहले घर में बैठते हैं तो मैंने बोला कि ये थोड़ा अहंकार ज्यादा देते हैं। ये हमें आदेशात्मक बनाते हैं कि वो बैठे हैं, सामने गिलास रखा तो भी हम बोलेंगे पानी दे दो यार। और इस चक्कर में समाज में लोग हमारे बारे में सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा अहंकारी है, एटीट्यूड बहुत है इसमें। इसके बावजूद आप में लीडरशिप रहेगी, आप नेतृत्व कर पाएंगे, आप बहुत अच्छे काम करेंगे। अच्छा है अहंकार को थोड़ा सा कम कर लेना। जब सूर्य दूसरे भाव में बैठे हैं, ये वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। यार अपने परिवार में थोड़ा सा राजसीपन मत दिखाना। बाहर आप राजा बन जाओ, बाहर सब कुछ करो, परंतु अपने कुटुंब, अपने परिवार में आप ये एटीट्यूड मत रखना। और बोलते समय वाणी में ओज जरूर होगा, परंतु ऐसा मत बोलना कि सामने वाला हर्ट हो जाए। मतलब आपकी बातों से यदि कोई हर्ट नहीं हो रहा है तो ये सूर्य आपको धन देगा, ये सूर्य आपको मान देगा, ये सूर्य आपको सम्मान देगा। आप क्रांतिकारी बन सकते हैं, आपके पीछे लोगों के झुंड हो सकते हैं जो आपकी बात मानेंगे, परंतु हम लंकेश, मैं ही सब कुछ हूं, ये बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि यार ये अहंकारी आदमी है। यदि सूर्य महाराज तीसरे घर में बैठ गए, बड़ा अच्छा घर होता है ये सूर्य महाराज का, बहुत बहुत ज्यादा आप एनर्जेटिक होते हो, साहस की तो कमी है ही नहीं। घुस के मारो आप यदि सेना में हो तो, परंतु अपने छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रखने की कोशिश करना। यदि आपने उनसे संबंध सुधार लिए तो फिर आपने जिंदगी की सबसे बड़ी रेमेडी कर ली। और सूर्य आपके साथ खड़े हैं, ग्रहों के राजा साथ खड़े हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। सूर्य चौथे घर में आ गए, सुख का घर है। ऊर्जा ज्यादा होना, एग्रेशन ज्यादा होना, लीडरशिप की भावना होना, लोगों को अपने पीछे जहां खड़े हो वहीं से लाइन शुरू हो, ऐसी टेंडेंसी होना। और जब सूर्य चौथे घर में बैठते हैं तो यहां थोड़ी सी दिक्कत होती है। बस एक बात ध्यान से सुन लो, अपनी मां को अपने पक्ष में कर लेना। वो नींद में भी आपके बारे में बुरा नहीं सोचे। बस ने कहा मां नहीं है तो मां जैसी महिलाओं की बात कर रहा हूं। देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, मां नहीं है तो पत्नी भी तो आपके बच्चों की मां है। तो आप मां मत मानो, अपने बच्चों की मां से आप अच्छे संबंध रख लो। कर्मों से पूरा भाग्य बदला जा सकता है, नियति को कम और ज्यादा किया जा सकता है। ये महसूस करिए ना, ये खुद महसूस करिए। विज्ञान है, ऊर्जा है, एनर्जी है, रे है। पांचवें घर में सूर्य है, बुद्धि में प्रखरता रहेगी, बुद्धिमान रहोगे, पक्की बात है।
आनंद कम होगा गुस्से की वजह से। अब यहां पे भी आपको गुस्से को ही कंट्रोल करना पड़ेगा, यहां पे भी आपको अपने अहंकार को कम करना होगा, यहां पे भी आपको लोगों से घुलना मिलना होगा। मतलब ये नहीं कि मैं अलग हूं, इनके साथ कैसे बैठूं, ऐसा मत करना। वो कहानी सुनी है ना, कहानी क्या है, सत्यनारायण की कथा में बोला है ना कि वो लोग चरवाहे वगैरह गांव के लोग पूजन पाठ कर रहे थे, राजा बोला छोटे लोगों के बीच में मैं कैसे जाऊं, तो बाद में उसका राज्य नष्ट हो गया। आप ये अतिशयोक्ति मान सकते हो, राज नष्ट नहीं होगा परंतु आपका मान कम हो जाएगा, आपका मान कम हो जाएगा। और सही बात तो ये है कि ये मान जो है ना, ये सम्मान जो है ना, वो दौलत से भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो ध्यान रखिए, छठे घर में सूर्य है, शत्रुनाशी जरूर हो। आप शत्रुनाशी हो, आप सेवा के कार्य करिए, आप कोशिश करिए कि जगह जगह पे आपके सेवा के कार्य चलते रहें, बहुत अच्छे सूर्य हो जाएंगे। यहां पे सातवें घर में सूर्य है, जीवन साथी और बिजनेस के साथी दोनों की बात सुन के समझने की कोशिश करिए और इन दोनों लोगों पे दादागिरी मत करिए। तो यहाँ के सूर्य भी आपके जीवन साथी को भी और आपके व्यापार के पार्टनर को भी, वो कहते हैं हम तो व्यापार अकेला करते हैं, तो दुनिया में कोई व्यापारी नहीं है अकेले करते हैं। क्या करते, कुछ बनाते हो तो किसी को तो बेचते होगे, तो वो इनडायरेक्टली तो पार्टनर बन गए ना। कुछ भी कर रहे हो तो जाएगा तो दूसरे पास, एक के बाद एक दूसरे पूरी चैन बनती है, पार्टनर बनते ही बनते हैं, मान लो ये बात। यदि सूर्य यहां हो गए अष्टम भाव में, तो आपको हर हालत में सूर्य नमस्कार करना है। आपको सुबह जरूर कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान और योग का अभ्यास जरूर करना है। यहाँ के सूर्य बिल्कुल बुरे नहीं होते। कहते हैं सूर्य अपने सातवें घर को चमकाते हैं, धन वाले भाव को चमकाने वाले हैं, परंतु ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित बीमारियां और त्वचा से संबंधित बीमारियां मिल सकती हैं और उनसे बचने का एकमात्र उपाय है आपको किसी भी हालत में अपनी दिनचर्या में योगा, ध्यान और एक्सरसाइज इनको लाना पड़ेगा, इनको लाना पड़ेगा। लेके आइए, अच्छा होगा। चलिए, यदि सूर्य यहाँ पे भाग्य में हो गए, अच्छे होते हैं, गुरुओं का सम्मान करिए, बड़े लोगों का सम्मान करिए, और सूर्य कर्म भाव में हो गए तो बहुत अच्छे होते हैं। बस कर्म पे ध्यान रखिए कि आपके कर्मों से किसी को नुकसान ना हो, ये ध्यान रखिए। और सूर्य यदि यहाँ पे हो गए आपके 11वें भाव में, इच्छा पूर्ति करवाएंगे, बहुत अच्छे होते हैं। समाज में जुड़िए, मिलिए, लोगों से मिलिए, दोस्तों से अच्छे संबंध रखिए। और सूर्य यदि यहाँ हो गए तो फिर अपने घर से दूर विदेश वगैरह में जाके कुछ अच्छा काम करिए और सूर्य को बिल्कुल अच्छा करिए। मैंने बोला है मदार की जड़ी बहुत फायदेमंद है। ओम ह्राम ह्रीम ओम सा सूर्याय नमः का मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा है। जल और सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में लाल पुष्प डाल के जल अर्पित करिए और देखिए, आप देखिए इन चीजों से आप निश्चित ही समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये तो मेरा पहला भाग था जिसमें मैंने राशि और कुंडली के भावों की बात की है। इससे बहुत महत्वपूर्ण दूसरा भाव आएगा जिसमें नक्षत्रों के द्वारा सूर्य महाराज को अपने पक्ष में करने की बात करूंगा। और नक्षत्र तो बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक के लिए जय माता दी।